हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो आइए आज अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों बाहर बहुत बारिश हो रही है और बारिश जैसा मौसम हो रहा है, भारी बारिश हो रही है। आप ये बताइए क्या बारिश आपके यहाँ पे भी हो रही है? इस समय आपके बारिश अगर हो रही है तो आप अपने कमेंट में बताइए कि किस किस जगह आपके यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है ना। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं आज 2023 नोबेल प्राप्तकर्ताओं की जो लिस्ट है, ठीक है ना। तो आप कैसे याद रखोगे? देखो नोबेल प्राइज 2023 में किसे किसे मिला है, एक तो ये बात याद रखनी है, किस क्षेत्र में मिला है, किस कार्य के लिए मिला है, एक ये याद रखनी है, ठीक है ना। और एक इसके बाद में एक थोड़ी सी बातें याद रखनी है कि नोबेल प्राइज जो मिलते हैं वो किसकी याद में मिलते हैं। तो याद रखना है वैज्ञानिक हुए अल्फ्रेड नोबेल नाम के, ठीक है ना। और वो किस देश के रहने वाले थे? तो स्वीडन देश के रहने वाले थे। तो अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के मतलब रहने वाले थे, निवासी थे? स्वीडन के, ठीक है ना। तो स्वीडन के। तो आप याद रखना है कि ये सारे नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में मिलते हैं? 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिलते हैं, ठीक है ना। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। ये सारे के सारे जो 6 नोबेल प्राइज हैं, 6 के 6 जो क्षेत्र हैं, इनमें जो सभी जो नोबेल प्राइज मिलते हैं वो स्वीडिश सरकार देती है, ठीक है ना, स्वीडन की सरकार। लेकिन एक पुरस्कार ऐसा है जो नॉर्वे की सरकार देती है, और वो कौन सा है? शांति का नोबेल। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में, ठीक है। चलो तो आज अपने स्टार्ट करते हैं ये लिस्ट, और एक ट्रिक के साथ में देखेंगे। और ट्रिक के साथ में ये याद रखेंगे कि भी कभी पेपर में अगर इनसे नामों से, क्योंकि इनके नाम बड़े जटिल होते हैं, याद करना भी भारी होता है, अगर हमारे पेपर में इनके किसी के नाम आते हैं तो परमानेंटली हमें याद हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले याद करेंगे अपने चिकित्सा के क्षेत्र में मिलने वाले नोबेल प्राइज, ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिले हैं वो 20 मैन अमेरिका के रहने वाले हैं। एक तो 20 मैन को मिला है और एक कैटालिन को मिला है, कैटालिन कारिको। और ये कहां के रहने वाले हैं? हंगरी के, ठीक है ना। तो 2 लोगों को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। जो प्राइज मिला है वो कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों को, ठीक है। और उनके नाम क्या है? 20 मैन अमेरिका के हैं और कैटालिन कारिको हंगरी के हैं, ठीक है ना। और इन्हें किस चीज के लिए मिला है? तो याद रखना कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों का विकास जो किया था उनके सक्षम विकास के लिए किसे दिया गया है? 20 मैन को और कैटालिन को। अब कैसे याद रखोगे आप? एक ट्रिक देखो, ट्रिक मैंने क्या बनाई है, ट्रिक है इसकी कि 20 अमेरिकी हंगरी कैट, 20 अमेरिकी हंगरी कैट क्या करती है? चींची करती है। अब इससे कैसे याद रखना है? ये लाइनें याद हो जाएगी आपको। देखो 20 अमेरिकी हंगरी कैट चींची करती हैं, ठीक है। क्या रखना है? 20 अमेरिकी हंगरी कैट चींची करती हैं। अब ये कैसे हो जाएगा? देखो इसमें शब्द निकालना है हमें 20, ठीक है। तो इससे हमें इस वैज्ञानिक का नाम याद हो जाएगा 20 में, ठीक है। और साथ में मैंने क्या जोड़ दिया? देशों के नाम भी जोड़ दिए याद करने के लिए, क्योंकि देश भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो 20 अमेरिकी, ठीक है। तो अमेरिकी से क्या मिल जाएगा? 20 अमेरिकी, यानी 20 मैन कहां के? अमेरिका के। और हंगरी कैट, हंगरी मतलब देश का नाम है हंगरी, ठीक है। और कैटालिन कारिको, कैटालिन कारिको कहां की है? तो कैटालिन कारिको क्या ले लिया है? कैट। और हंगरी का क्या ले लिया? पूरा हंगरी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्लू निकाल लिया है। और बात रही चिकित्सा की, तो चींची करती हैं, चींची से क्या आ जाएगा? चिकित्सा क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आसान सी ट्रिक है, 20 अमेरिकी हंगरी कैट चींची करती हैं। तो 20 से क्या हो जाएगा? 20 मैन कहां के रहने वाले हैं? अमेरिका के। और हंगरी देश की कौन है? कैटालिन, ठीक है, कैटालिन कारिको। बस आपको थोड़ा सा क्लू चाहिए और आपको याद हो जाएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको चिकित्सा के सभी जो वैज्ञानिक हैं, 2 वैज्ञानिक, आप इनके नाम आराम से याद रख पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद में करते हैं भौतिकी क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में जो मिला है 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है इस बार 2023 में, ठीक है। और मैक्सिमम ये बात भी याद रखनी है कि मैक्सिमम 3 लोगों को ही नोबेल प्राइज मिल सकता है एक बार में, ठीक है ना। 3 से ज्यादा लोगों को ना दिया जाता है, तो ये बात याद रखनी है। देखो भौतिकी में किसे किसे मिला है? तो पियरे ऑगस्टिनी, ये कहां के रहने वाले हैं? ट्यूनीशिया के रहने वाले हैं। और एनी हुई, ये कहां के हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। और फेरेंक क्रॉस, ये कहां के रहने वाले हैं? ये हंगरी के रहने। पियरे ऑगस्टिनी ट्यूनीशिया के, एनी हुई फ्रांस के रहने वाले हैं। और फेरेंक क्रॉस कहां के रहने वाले हैं? हंगरी के रहने वाले हैं। और इन्हें किस क्षेत्र, किस योगदान के लिए मिला है? किस क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया अपना? तो देखो इन्होंने क्या वर्क किया है, क्या कार्य किया है? तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना। यानी देखो प्रकाश की एटोसेकंड पल्स, एटोसेकंड पल्स का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा मतलब छोटी पल्स इन्होंने जनरेट की है इसके लिए है। और किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए
प्रकाश की एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए दिया गया है इन 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल प्राइज। ठीक है, तो इनके नाम क्या क्या है? पीरे ऑगस्टीन ट्यूनिशिया से, एनी व्हिलियर फ्रांस से और फेरेंक क्रॉस कहां से? हंगरी से। अब इसे किस ट्रिक से याद करेंगे? देखो ट्रिक मैंने जो बनाई है इसकी वो ये है ट्यूनिशिया के पीरे। ठीक है ना, ट्यूनिशिया के पीरे। तो हमने देश का भी नाम ले लिया ट्यूनिशिया और यहाँ पे ट्यूनिशिया के कौन है? पीरे। तो ट्यूनिशिया के पीरे ने कहां पे करा? फ्रांस की एनी के साथ। ठीक है ना, फ्रांस की एनी के साथ, यानी ट्यूनिशिया के पीरे ने फ्रांस की एनी के साथ, फ्रांस की एनी के साथ हंगरी में फेरे लिए। ठीक है, कहां पे फेरे लिए? हंगरी में फेरे लिए। याद हो जाएगा नाम से। ट्यूनिशिया के पीरे ने फ्रांस की एनी के साथ क्या लिए? हंगरी में फेरे लिए। ट्यूनिशिया के पीरे ने फ्रांस की एनी के साथ हंगरी में फेरे लिए। आराम से ये ट्रिक याद हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस ट्रिक के माध्यम से देखो ट्यूनिशिया से ट्यूनिशिया देश का नाम आ गया, पेरे से वैज्ञानिक का नाम याद आ गया और फ्रांस से फ्रांस देश का नाम और एनी कहां की है? फ्रांस की। ठीक है ना, तो फ्रांस की एनी के साथ हंगरी देश का नाम आ गया और फेरे लिए फेरेंक नाम याद आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से तीनों नाम इस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है ना, चलो इसके बाद में देखते हैं रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, रसायन। अब देखो रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है। अलेक्सी एक्इमोव रूस के हैं, लुइस ब्रूस अमेरिका के हैं और मोंगी बोवेंडी ये कहां के? फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, और इन्हें किस लिए मिला है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और उनके संश्लेषण के लिए। ठीक है ना, क्वांटम डॉट्स की खोज और उनके संश्लेषण के लिए क्या मिला है? रसायन का नोबेल प्राइज मिला है। तो अब इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? इसे ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो ट्रिक देखो क्या बनाई है इसकी, रूसी अलेक्सी ने। ठीक है ना, देखो अलेक्सी वैसे भी नाम कहां पे चलता है? रूसी अलेक्सी, अलेक्सी नाम चलता है रूस में। ठीक है ना, तो रूसी अलेक्सी ने अमेरिका में क्या किया? ब्रूस किया। देखो रूस का कोई रहने वाला है, रूस के रहने वाले कौन है? अलेक्सी। तो रूसी अलेक्सी यानी रूस के अलेक्सी ने कहां पे ब्रूस किया है? अमेरिका में ब्रूस किया है, अमेरिका में ब्रूस किया। और क्या किया है? फ्रांस में मैंगो का रस पिया। आराम से याद हो जाएगा। देखो रूसी अलेक्सी ने अमेरिका में ब्रूस किया, ठीक है, और फ्रांस में मैंगो का रस पिया। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है? यहां से शब्द निकालना है मैंगो, रस से हो जाएगा रसायन का क्षेत्र। मैंगो मतलब इनका वैज्ञानिक का नाम आ जाएगा मोंगी। ठीक है ना, और फ्रांस से क्या आ जाएगा? इनके देश का नाम आ जाएगा। और रूसी अलेक्सी मतलब रूस के कौन है? अलेक्सी हैं। और अमेरिका में ब्रूस किया मतलब अमेरिका के कौन है? ब्रूस। ठीक है, यहां से शब्द निकाल लेना है ब्रूस। देखो अमेरिका में ब्रूस किया, देखो कैसे याद रखोगे? रूसी अलेक्सी ने अमेरिका में क्या किया? ब्रूस किया और फ्रांस में क्या किया? मैंगो का रस पिया। ठीक है, रस यहां से ले लेंगे रसायन। ठीक है, तो आराम से आपको इसका क्षेत्र का भी नाम याद हो जाएगा, वैज्ञानिकों के भी नाम याद हो जाएंगे और देश के भी नाम याद आ जाएंगे आराम से। ठीक है ना, तो अगर ये लाइन आप याद रख लोगे तो ठीक है। और इन्हें किस लिए मिला है? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण। शांति में किसे किसे मिला है? तो शांति में मिला है नरगिस मोहम्मदी ईरान को। ठीक है ना, ये ईरान की रहने वाली है नरगिस मोहम्मदी। तो एक ही व्यक्ति को मिला है शांति के मामले में। किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। अब इसकी ट्रिक क्या बनाई है? इसकी ट्रिक बनाई है बीरान में नर्क जैसी शांति मिलती है। ठीक है ना, यानी बीराना जगह होती है, बीरान जगह होती है, तो बीरान जगह में कैसी होती है? नर्क जैसी शांति होती है। तो आप कैसे याद रखोगे? बीरान मतलब ईरान। ठीक है ना, सेम मतलब प्रोनाउंस हो रहा है, बीरान ईरान। तो बीरान से क्या लगा लेंगे? ईरान। नर्क मतलब ये शब्द आ रहा है, नरगिस में शब्द आ रहा है नर्क। ठीक है ना, नरगिस में नर्क निकालेंगे और शांति मिलती है मतलब बीरान में या ईरान में नर्क जैसी शांति है। ठीक है ना, तो बीरान में नर्क जैसी शांति है, ईरान में नर्क जैसी शांति है। नर्क से नरगिस हो जाएगा और शांति से शांति हो जाएगा। तो आराम से याद हो जाएगा बीरान में नर्क जैसी शांति होती है। इस ट्रिक के माध्यम से आराम से शांति के जो नोबेल प्राइज जो मतलब नाम है इन्हें आराम से याद कर पाओगे। ठीक है ना, और इन्होंने किस लिए मिला है ये बात भी याद रखनी है कि ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी है। ठीक है ना, नरगिस मोहम्मदी ने ईरान में जो महिलाओं का उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ आवाज उठाई इन्होंने, तो उसके लिए इन्हें मिला है शांति का नोबेल प्राइज। ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। अब देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में भी एक व्यक्ति को मिला है। अब साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है? ये नाम है जॉन ओलाफ फॉन्स। ठीक है ना, जॉन ओलाफ फॉन्स। और ये कहां के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं नॉर्वे के। ठीक है ना, जॉन ओलाफ फॉन्स कहां के? जॉन ओलाफ फॉन्स कहां के रहने वाले हैं? नॉर्वे के। अब ये कैसे याद रखोगे? ठीक है, ट्रिक क्या है? तो ट्रिक हमें ऐसे बनाएंगे, देखो इसमें साहित्य में ना फंसो। ठीक है ना, साहित्य बहुत ज्यादा मतलब जकड़ा हुआ होता है, साहित्य बहुत सारा है, तो हम किसके साहित्य को पढ़े? तो हमने कैसे याद रखना है? बस याद करने के लिए थोड़ा सा कि भी साहित्य में ना फंसो। तो ना से क्या हो जाएगा? नॉर्वे। ठीक है ना,
और साहित्य से पूरा का साहित्य का नाम, और फंसो से क्या आ जाएगा, फ्रांस, ठीक है ना। जॉन ओलाव में क्या फंसा हुआ है, फ्रांस शब्द लिया हुआ है, फ्रांस, तो फंसो, फंसो से आप लगा लेना फ्रांस, ठीक है ना, कोरिलेट कर लेना। तो साहित्य के जो क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है वो किसे मिला है, जॉन ओलाव फ्रांस को, और ये कहां के रहने वाले हैं, नॉर्वे को, ठीक है। और इन्हें किस लिए मिला है, इन्हें मिला है नाटक और गद्य की अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, नाटक और गद्य की अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करने के लिए, आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद में जो लास्ट नोबेल है वो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक क्षेत्र में, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला है, इनका नाम है क्लाउडिया गोल्डन, और ये कहां के रहने वाले हैं, ये रहने वाली हैं अमेरिका के, ठीक है ना, क्लाउडिया गोल्डन अमेरिका के। तो इसकी ट्रिक हमें कैसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक हमें याद रखेंगे कि भी देखो इसमें अर्थशास्त्र का मतलब किससे शब्द है, ये जुड़ा हुआ इकोनॉमी से, ठीक है ना, तो हम निकालेंगे इकोनॉमी से। अब अमेरिका ट्रिक हमने ऐसे बनाई कि देखो अमेरिका में क्या है, इस समय आपसे पूछेगी सोने के भंडार सबसे ज्यादा कहां पे है, सोना सबसे ज्यादा भंडार जिसके पास में, तो आप बताओगे अमेरिका के पास में सबसे ज्यादा गोल्ड है, ठीक है ना। और जिसके पास में सबसे ज्यादा गोल्ड होगा तो सबसे ज्यादा गोल्ड होगा तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी भी क्या है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी भी किसकी, अमेरिका की है। तो देखो जिसके पास में गोल्ड का भंडार ज्यादा है उसकी इकोनॉमी भी ज्यादा है, और इकोनॉमी किसकी ज्यादा है, अमेरिका की। इस समय अमेरिका की भी इकोनॉमी ज्यादा है और गोल्ड भी सबसे ज्यादा किसके पास में, अमेरिका के। तो आराम से देखो अमेरिका का भी नाम आ गया इसमें, गोल्डन शब्द में आप गोल्ड शब्द निकाल लेना, और इसमें इकोनॉमी आ रही है तो मतलब इकोनॉमिक्स आप कोरिलेट कर लेना। तो इकोनॉमी से अर्थशास्त्र में जो प्राइज मिला है वो किसे मिला है, क्लाउडिया गोल्डन को, और ये कहां के रहने वाले हैं, अमेरिका के। और इन्हें किस लिए मिला है, तो इन्हें मिला है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम और महत्व बताने के लिए, यानी महिलाओं का जो श्रम बाजार है उसका महत्व समझाने के लिए इन्होंने महत्व समझाया और उनके परिणाम के बारे में डिटेल से बताया है। तो इसी के वजह से क्लाउडिया गोल्डन को क्या मिला है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है। तो दोस्तों ये इस तरह से आप लिस्ट देख लो एक बार, ये वीडियो आप एक बार देख लोगे तो आपको सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे, और ये क्षेत्र भी याद रखने हैं, देश भी नाम याद रखने हैं, और वैज्ञानिकों के तो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आपके लिए मैं 2 प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, और इनके जो प्रश्न में जो बता रहा हूं आपको उनके आप जवाब अपने कमेंट में जरूर करना, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि सबसे पहले दुनिया में, यानी विश्व में सबसे पहले दुनिया में नोबेल प्राइज किसको मिला था और किस सन में मिला था। और जो दूसरा है भारत में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज था किसे मिला था और किस सन में मिला था, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।